एक्सटेंशन में पिछली क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था ग्रुप मीटिंग एंड डिस्कशन। ग्रुप मीटिंग के कई प्रकार के टाइप थे, वो अपन ने देख लिए थे। इसके अंदर प्रबंधन योजनाओं की बैठक हो गया, प्रशिक्षक गोष्ठी, विशेष प्रशिक्षक गोष्ठी, ये अपन ने पिछले क्लास में देख लिए थे। सामुदायिक बैठक इसके मुख्य प्रकार हैं 5 प्रकार के। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे कि साधारण बैठक हो गया, व्याख्यान हो गया, समूह चर्चा, वाद विवाद, विचार गोष्ठी, परिसंवाद, मंच, सत्र, कार्यशाला, ये सब अपन ने पिछली क्लास में देख लिए थे। सही है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। अगला इसका टाइप है रैली। इसको जुलूस भी कहा जाता है, जुलूस, या इसको एक नाम से और जाना जाता है रैली। इस इंग्लिश में इसको बोला जाता है रैली। सही है। अब ये क्या होती है, इसके एग्जाम में परिभाषा मुख्यतः पूछी जाती है। एग्जाम जो है डेफिनेशन इसकी पूछी जाती है। डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो एक प्रकार का सामूहिक प्रदर्शन है। रैली एक प्रकार का क्या है, सामूहिक प्रदर्शन। क्या है, सामूहिक प्रदर्शन है। रैली क्या है, एक प्रकार का सामूहिक प्रदर्शन है जिसके अंदर किसी भी विशेष विषय के संबंध में, किसी विशेष विषय के संबंध में हाथों में बैनर लेके, माइक लगा के नारे लगाए जाते हैं। सही है। इसके अलावा एक विशेष मार्ग से गुजर के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं, रैलीज कहते हैं। इसके कुछ सावधानियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, जैसे कि रैली शुरू करने से पहले या जुलूस निकालने से पहले कलेक्टर या उपखंड अधिकारी जो है उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। सही है। इसके अलावा बैनर जो भी आप काम में लेते हो रैली के अंदर, वो समय के साथ, या अपन कह सकते हैं कि समय के पहले वो सारे बैनर जो हैं उपलब्ध करा लेने चाहिए। इसके अलावा रैली अनुशासन से निकाले। इसके अलावा गांव के अंदर जिसको भी अगर रैली में शामिल करना हो उनको पहले से इसके बारे में सूचित कर देने चाहिए। शांतिपूर्ण रैली वातावरण में निकालें। ये थे रैली निकालने के कुछ, ये दे रैली निकालने की कुछ सावधानियां। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, पशु चिकित्सालय में संधारित होने वाली पत्रावलियां। पशु चिकित्सालय जहाँ पे किसी भी एलएसए की या किसी डॉक्टर की, बीओ की, एसपीओ की जहाँ पे ड्यूटी लगती है, वहाँ पे विभिन्न प्रकार की पत्रावलियाँ होती है। पशु चिकित्सालय को नियमित रूप से चलाने के लिए अलग अलग प्रकार की पत्रावलियाँ अपन कह सकते हैं। वहाँ पे रजिस्टर, जहाँ पे जो पशुशाला, पशु चिकित्सालय जो होता है, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के रजिस्टर जो है वहाँ पे उपलब्ध रहते हैं। और वो कितने प्रकार के होते हैं वो अपन देखेंगे। नया टॉपिक है पशु चिकित्सालय में संधारित होने वाली पत्रावलियां। पत्रावलियां पशु चिकित्सालय में संधारित होने वाली पत्रावलियां, यानी कि जिनके अंदर, जैसे कि आपने सुना होगा अटेंडेंस रजिस्टर, एक प्रकार की पत्रावली है जिसके अंदर जो भी सभी कर्मचारी जो होते हैं, या वीओ हो गया, एसवीओ हो गया, सही है, या एलएसए जो भी है, वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ऐसी ही अलग अलग प्रकार की पत्रावलियां हैं जिनके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे एक एक करके। पहली है इसके अंदर आउटडोर रजिस्टर। पहली पत्रावली आउटडोर रजिस्टर। आउटडोर रजिस्टर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आउटडोर, आउटडोर का क्या मतलब होता है? इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य रोगी पंजिका। हिंदी में क्या कहते हैं? बाह्य रोगी, इंग्लिश में कहते हैं इसको बाह्य रोगी पंजिका। बाह्य रोगी पंजिका, इसके अंदर उन रोगों का, या अपन कह सकते हैं उन जो रोगी प्राणी है उनका इसके अंदर लेखा जोखा होता है जो बाहर से आए हुए हैं। जैसे कि मान लो आप लोग पशु चिकित्सालय के अंदर बैठे हो, सही है, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे एलएसए हो, बाहर से कोई पेशेंट अगर पशु चिकित्सालय में अपना इलाज करवाने आता है, सही है, बाहर से कोई भी
कोई भी बीमार पशु लेके कोई ओनर पशु चिकित्सालय के अंदर आता है तो उसका वहाँ पे लेखा जोखा सबसे पहले लिखा जाता है, जिसको आउटडोर रजिस्टर कहते हैं, या अपन कह सकते हैं इसको आउटडोर पेशेंट। आउटडोर पेशेंट जिसको नॉर्मली रूप से आप हॉस्पिटल में देखोगे ओटीपी के नाम से जाना जाता है, आउटडोर पेशेंट। आउटडोर पेशेंट जिसके अंदर जो बाहर से इलाज करवाने आता है, या अपन कह सकते हैं कि पहली बार जो इलाज करवाने आ रहा है उसका लेखा जोखा इसके अंदर लिखा जाता है। सही है। संस्था में कार्यरत जो वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उनके द्वारा यह रजिस्टर भरा जाता है, जिसको अपन कह सकते हैं इलाज पर्ची, इसको कह सकते हैं इलाज पर्ची जो है, जिसके अंदर जो भी पशु आ रहा है उसके बारे में लिखा जाता है। सबसे पहले तो उसको ओनर का नाम, जो भी पशुपालक है, जो भी ओनर पशु का जो मालिक है उसका नाम लिखा जाता है। उसके बाद में पशु की नस्ल, पशु की नस्ल इसके अंदर लिखी जाती है, पशु की कौन सी नस्ल है। रोग का नाम, कौन सा रोग है पशु को, क्या हो गया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी जाती है। अब इसकी एक टेबल है वो अपन यहाँ पे देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से इसका लेखा जोखा रखा जाता है। जो पहली बार जो पशु इलाज के लिए पशु चिकित्सालय के अंदर आता है तो उसका आउटडोर रजिस्टर के अंदर उसका पंजीयन करा जाता है, उसका रजिस्टर के अंदर उसका विवरण लिखा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्रम संख्या लिखी जाती है। एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि इसका जो सारणी जो है वो बनानी पड़ती है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आउटडोर रजिस्टर जो है बाह्य रोगी पंजिका किस प्रकार प्रदर्शित की जाती है, अपन कह सकते हैं कि किस प्रकार इसका लेखा जोखा रखा जाता है, वो एक शॉर्ट नोट्स के रूप में इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले क्रम संख्या, इसके बाद में वार्षिक क्रमांक, इसके बाद में क्या लिखा जाता है, वार्षिक क्रमांक, दैनिक क्रमांक, इसके बाद में आता है पशुपालक का नाम, पशुपालक का नाम जो ओनर नेम जो होता है वो। इसके बाद में आता है शहरी या ग्रामीण, यानी कि जो पशुपालक वो है वो शहरी है, शहर में रहने वाला है, या ग्रामीण है, गांव के अंदर से आया है। इसके बाद में पशु की नस्ल, पशु की नस्ल केटल है, बफेलो है, या केटल के अंदर कौन सी ही ब्रीड है। सही है। केटल के अंदर जैसे कि बहुत सारी ब्रीड होती है, गिर हो गया, थार पारकर हो गया, होलिस्टन फिशर हो गया, जर्सी हो गया, या देसी नस्ल है, वो सारी इसके अंदर एक बार लिखी जाती है। उम्र लिखी जाती है, पशु की उम्र कितने साल का पशु है। इसके बाद में उसका जेंडर और निदान। इसके बाद में निदान, निदान का मतलब क्या होता है, निदान का मतलब होता है कि पशु में कौन सा रोग है, यानी कि आपने डायग्नोसिस क्या किया है। और ये जो पंजिका है ये एक वरिष्ठ जो पशु चिकित्सक होता है, जैसे कि मान लो किसी पशु चिकित्सालय में वरिष्ठ पशु चिकित्सक होता है वीओ। सही है। एक तो होता है वीओ, एक होता है एसवीओ। अगर एसवीओ है और वीओ है तो ये पर्ची उनके द्वारा लिखी जाती है। अगर वो ये पर्ची नहीं लिख पाता है तो इसका मतलब क्या माना जाएगा कि जो पशु चिकित्सक है वो जो पशु चिकित्सालय के अंदर अनुपस्थित है। अगर ये पशु चिकित्सक नहीं भरता है तो इसका मतलब है पशु चिकित्सक को इसमें अनुपस्थित माना जाएगा। और ये जो पर्ची है ये किसी एलएसए के द्वारा या किसी और कर्मचारी के द्वारा नहीं भरी जाती है, स्वयं पशु चिकित्सक इसको भरता है। निदान के बाद में उपचार, निदान के बाद में उपचार। तो ये हो गई इस प्रकार की इसकी सारणी होती है, जिसके अंदर सबसे पहले क्रम संख्या लिखी जाती है, वार्षिक क्रमांक इसमें लिखे जाते हैं, दैनिक क्रमांक इसमें लिखे जाते हैं, इसमें पशुपालक का नाम लिखा जाता है कि पशुपालक जो है उसका क्या नाम है, कहाँ से आया, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो सारे इसके अंदर लिखे जाते हैं। तो शहरी है या ग्रामीण है वो सारी चीज़ें लिखी जाती है। पशु को देखने के बाद उसकी पशु की नस्ल यहाँ पे लिखी जाती है कि कौन सा केटल है तो केटल में कौन सी ब्रीड है, बफेलो है तो बफेलो में कौन सी ब्रीड है, या शीप गोट में कौन सी ब्रीड है। पशु की उम्र यहाँ पे लिखी जाती है। इसके बाद में उसका लिंग मेल है या फीमेल है। निदान, निदान के अंदर
रोग का निदान, मतलब रोग का निदान मतलब रोग की पहचान कि पशु को कौन सा डिजीज है। जैसे कि मान लो पशु के अंदर किसी प्रकार का फ्रैक्चर है, हड्डी में उसकी बोन के अंदर किसी प्रकार का फ्रैक्चर है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कौन सी बोन और उसके अंदर फ्रैक्चर होता है, कौन सी बोन है उसमें कौन सा फ्रैक्चर है, वो सारी लिखी जाती है। जैसे कि मान लो रेडियस और अल्ना में अगर फ्रैक्चर है तो रेडियस अल्ना फ्रैक्चर, इस प्रकार उसमें लिखा जाता है। और बाद में आता है उपचार, उपचार में कौन कौन सी ट्रीटमेंट उसको दी जाती है, क्या क्या कौन सी दवाइयाँ किस रूट से उसको दी जाती है, कितनी मात्रा में दी जाती है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उपचार में लिखी जाती है। और फिर इसको फॉलो कौन करता है, इस उपचार को फॉलो करता है वहाँ के उपस्थित जो एलएसए जो है लाइव स्टॉक असिस्टेंट, जिसको अपन कंपाउंडर कह सकते हैं पशु चिकित्सालय में कंपाउंडर, वो इसका निदान करने का काम करता है। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो पत्रावली है ये एक पशु चिकित्सक के द्वारा ही भरी जाएगी, इसके द्वारा पशु चिकित्सक के द्वारा ही भरी जाएगी। सही है। ये हो गई पहली कौन सी, आउटडोर पेशेंट। तो पहली बार अपना इलाज करवाने कोई पशु आता है या पशुपालक अपने पशु को लेके आता है तो उसका सबसे पहला पंजीकरण यहाँ पे किया जाता है, उसके बाद में उसका इलाज प्रारंभ किया जाता है। इसके बाद में आती है पहली होगी, दूसरी क्या आती है, दूसरी होती है इंडोर पेशेंट, आंतरण रोगी पंजिका। आंतरण रोगी पंजिका, आंतरण रोगी पंजिका, इसको बोलते हैं इंडोर पेशेंट, इंडोर पेशेंट रजिस्टर या इंडोर रजिस्टर। इसके अंदर उस पशु का या उस रोगी का डिटेल लिखा जाता है जो किसी समय जिसकी पहले क्या हो चुकी है, जिसकी पहले आउटडोर पेशेंट यानी आउटडोर रजिस्टर में पहले लिखी गई है, उसके बाद में उसको पशु चिकित्सालय के अंदर उसको भर्ती कर लिया गया। ऐसा पेशेंट जो पशुशाला में पहले पशु चिकित्सालय के अंदर, सही है, हॉस्पिटल के अंदर पहले से भर्ती है, ऐसा पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर, वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर पहले से उपस्थित है, पहले से उसके अंदर भर्ती है, उसकी इलाज के समय उसका जो पंजीयन किया जाता है वो इंडोर रजिस्टर के अंदर किया जाता है। सही है। ये तो कौन सा हो गया, जब पहली बार कोई पशु दिखाने आता है उसका। सही है। जिसको भर्ती नहीं किया जाता है, ऐसा पशु जिसको भर्ती नहीं किया जाता है उसको पहले इसमें लिखा जाता है, और ये लिखने के बाद डिसाइड किया जाता है कि पशु को भर्ती करना है या नहीं करना। अगर पशुपालक पशु को वापस घर ले जाता है और 2-3 दिन बाद में दोबारा आता है तो फिर वापस से इसी के अंदर आउटडोर पेशेंट, आउटडोर रजिस्टर के अंदर उसकी एंट्री की जाएगी। सही है। लेकिन अगर किसी वजह से उसको वहाँ पे भर्ती कर लिया जाता है, हॉस्पिटल के अंदर पशु को भर्ती कर लिया जाता है, तो उसका फिर जब इलाज करते हैं, इलाज करते समय फिर दोबारा उसको इस पंजिका के अंदर उसका डिटेल लिखा जाता है। अब इसकी ये सारणी किस प्रकार बनेगी, इसके अंदर पहले ऊपर एक दिनांक और लिखी जाती है, दिनांक यहाँ पे डेट, जिस दिन पेशेंट आया है उसी दिन की डेट यहाँ पे लगाई जाती है। आंतरण रोगी पंजिका में सबसे पहले तो यहाँ पे दिनांक, किस दिनांक को दोबारा इसका इलाज किया गया। सही है। इसके बाद में आती है पशु मालिक का नाम, पशुपालक का नाम और एड्रेस यानी कि पता, पशुपालक का नाम और पता इसके अंदर लिखा जाता है। इसमें पशु का विवरण, पशु का विवरण जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे नस्ल, पशु का विवरण में पशु की नस्ल कौन सी है, उसकी उम्र क्या है। सही है। इसके बाद में इसका लिंग क्या है, मतलब इसका जेंडर क्या है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी जाती है पशु का विवरण। ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार ये बनाया जाता है। इसके बाद में आता है इसका निदान, यानी कि जो निदान अपन ने किया था वो कौन सा निदान था, किसका अपन क्या कर रहे हैं, कौन सा इलाज कर रहे हैं, तो किस रोग का इलाज कर रहे हैं, उस रोग का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद में उपचार, पशु का उपचार, दोबारा कौन कौन सी ड्रग्स इसमें दी जाती है वो सारी यहाँ पे लिखी जाती है। उपचार की
ट्रीटमेंट के कॉलम के अंदर। सही है, ये हो गई आंतरण रोगी पंजिका यानी कि इंडोर रजिस्टर इसको बोल सकते हैं। तीसरा टाइप आता है उपस्थिति रजिस्टर। तीसरा इसका टाइप है पंजिका का उपस्थिति रजिस्टर। उपस्थिति रजिस्टर मतलब अटेंडेंस रजिस्टर जिसको बोल सकते हैं। कोई भी पशु चिकित्सालय के अंदर, कोई हॉस्पिटल के अंदर, वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर कोई भी कर्मचारी उसके अंदर उपस्थित है जो उसमें काम करते हैं, वो सबसे पहले जब भी पशु चिकित्सालय में आएंगे सबसे पहले इस पंजिका में या इस पत्रावली में अपना पंजिका उपस्थित कराएंगे, यानी कि इसके अंदर अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जिसमें अटेंडेंस जिसको रजिस्टर बोला जाता है। जैसे कि अगर आप लोग कहीं पे ड्यूटी लगते हो तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे एक रजिस्टर होता है जिसमें आपको साइन करने होते हैं। सही है, आजकल तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो बायोमेट्रिक के हिसाब से लगा दी गई है, जिसमें अंगूठा लगाया जाता है और अंगूठे के आधार पर उसकी उपस्थिति यानी अटेंडेंस दर्ज की जाती है। सही है, पहले जब बायोमेट्रिक नहीं थी उससे पहले उपस्थिति रजिस्टर वहाँ पे होता था और रजिस्टर के अंदर सारी डिटेल उसकी भरी जाती थी। अब इसका कॉलम किस प्रकार से बनते हैं? सबसे पहले तो ऊपर संस्था का नाम, कौन सा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। सही है, इसके बाद में कौन से महीने की अटेंडेंस लगानी है वो लिखने है, और यहाँ पे वर्ष, इसके बाद में वर्ष यानी कि कौन से महीने की अटेंडेंस लगाई जाएगी और कौन से वर्ष की अटेंडेंस यहाँ पे लगाई जाएगी, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इसके कॉलम किस प्रकार बनते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो क्रम संख्या, यहाँ पे क्रम संख्या 1 2 3 4 5 जितने भी कर्मचारी हैं उतनी क्रम संख्या यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद में कर्मचारी का पद, कर्मचारी का पद व नाम, कर्मचारी का पद व नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। कर्मचारी का पद व नाम, जैसे कि क्रम संख्या 1 2 3 जितनी भी आती है उसके बाद में उनके नाम यहाँ पे लिखे जाते हैं। इसके बाद में आता है दिनांक, यानी कि कौन सी तारीख को, कौन सी डेट को अटेंडेंस लगानी है वो इसके अंदर आती है। डेट में 1 2 3 इस प्रकार से 31 तक, 31वां महीना होता है, उसी प्रकार ये पंजिका बनाई जाएगी। सही है, सबसे पहले तो क्रम संख्या, उसके बाद में कर्मचारी का पद और नाम, यहाँ पे दिनांक 31 तक, 1 से 31 तक दिनांक यहाँ पे लिखी जाती है। कोई सा महीना अगर 30 का है तो यहाँ पे 30 लिखी जाती है। इसके बाद में माह में लिया गया अवकाश, लिया गया अवकाश यानी कि इस माह के अंदर किसी भी कर्मचारी के द्वारा, इस माह के अंदर किसी भी कर्मचारी के द्वारा कौन से दिन अवकाश लिया गया था वो इसके अंदर अलग से लिया जाता है। सही है, इसके बाद में गत माह तक लिया गया अवकाश, गत माह तक लिया गया अवकाश, इसका मतलब है कि आज तक उतने कितनी सीएल ले चुका है। माह में लिया गया उसका, इसको बोला जाता है सीएल। सीएल का मतलब होता है कैजुअल लीव। सीएल का क्या मतलब होता है? कैजुअल लीव, मतलब आकस्मिक अवकाश इसको बोल सकते हैं अपन, आकस्मिक अवकाश। और इस महीने में कितने अवकाश लिए गए हैं वो सारे यहाँ पे डिटेल भरी जाती है। इसके बाद में गत माह में यानी कि पिछले इस साल के पिछले माह में, या अपन कह सकते हैं पिछले जितने भी माह हैं उनमें कितने अवकाश वो ले चुका है, कितनी सीएल वो ले चुका है, वो सारी यहाँ पे अंकित की जाती है। इसके बाद में आता है शेष अवकाश। शेष अवकाश मतलब कितनी सीएल
बची हुई है उसके पास, कितनी सीएल उसके पास बची हुई है। इसके बाद में आता है विशिष्ट विवरण। विशिष्ट विवरण की कुछ अगर एक्स्ट्रा उसके बारे में लिखना है तो वो यहाँ पे अपन इस कॉलम के अंदर लिख सकते हैं या अपने हस्ताक्षर इसके अंदर कर सकते हैं। सही है, अपने हस्ताक्षर यहाँ पे कर सकते हैं। हस्ताक्षर यहाँ पे किए जाते हैं डेट्स के अंदर, जो दिनांक जो है यहाँ पे जो हस्ताक्षर किए जाते हैं, हस्ताक्षर वहाँ पे नहीं किए जाते, वहाँ पे विशिष्ट विवरण इनका लिखा जाता है, जो भी इनके बारे में अलग से कुछ जो भी करना है, या अपन कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा अगर काम किया है। जैसे कि कई बार क्या होता है, संडे के दिन भी अगर कोई काम करता है किसी इमरजेंसी की वजह से संडे के अंदर भी, तो उसको एक एक्स्ट्रा लीव दे दी जाती है, कभी भी उसको एक्स्ट्रा लीव दे दी जाती है। तो अगर वो संडे को काम करता है, एक्स्ट्रा डे काम करता है, तो वो सारे यहाँ पे विशिष्ट विवरण के अंदर लिखा जाता है। और जो कर्मचारी है उसके साइन हस्ताक्षर यहाँ पे किए जाते हैं, यहाँ पे साइन किए जाते हैं, और इस प्रकार से ये अटेंडेंस लगाई जाती है। तो ये हो गया उपस्थिति रजिस्टर। सही है। सबसे पहले तो क्रम संख्या, कर्मचारी का पद और नाम, इसके बाद में जो दिनांक यहाँ पे लिखी जाती है, दिनांक में हस्ताक्षर किए जाते हैं, जो भी कर्मचारी जो हैं उनके द्वारा यहाँ पे हस्ताक्षर किए जाते हैं। इसके बाद में कौन से इस माह के अंदर इस माह के अंदर कौन कौन से कितने अवकाश उसने लिए हैं, कितनी सीएल ली है, वो सारी यहाँ पे लिखी जाती है। सही है। उसके बाद में गत माह तक कितने अवकाश उसने लिए थे, वो सारे यहाँ पे लिखे जाते हैं। उसके बाद में कितने सीएल या कितने अवकाश जितने डिसाइड होते हैं, जैसे कि 15 या 30 जो भी साल भर के अंदर जितनी लीव डिसाइड होती है, वो सारी यहाँ पे लिखी जाती है कि कितनी उसके पास बची हुई है। इसके बाद में यहाँ पे विशिष्ट विवरण। तो ये हो गया उपस्थिति रजिस्टर। नेक्स्ट आता है चौथा इसके अंदर, पत्र आवक पंजिका। पत्र आवक पंजिका। पत्र आवक पंजिका का क्या मतलब होता है? पत्र आवक पंजिका मतलब लेटर रिसिप्ट रजिस्टर। लेटर रिसिप्ट रजिस्टर। लेटर रिसिप्ट रजिस्टर, इसके अंदर पशु चिकित्सालय में जितने भी लेटर जो आते हैं उनका विवरण यहाँ पे लिखा जाता है, ताकि कोई सी भी संस्था से अगर कोई लेटर आता है पशु चिकित्सालय में, किसी वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर किसी भी संस्था से, चाहे वो दूसरे हॉस्पिटल से आए, चाहे और कहीं से आए, चाहे ट्रेजरी से आए, कहीं से भी अगर कोई लेटर आता है तो उसकी उपस्थिति, उस लेटर का विवरण इसके अंदर लिखा जाता है। किसके अंदर? पत्र आवक पंजिका में। कोई सी भी संस्था, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट संस्था हो, चाहे कोई सी भी संस्था हो, सही है, उससे अगर लेटर कोई इसके अंदर आता है, अपने हॉस्पिटल के अंदर आता है, तो वो सारे लेटर का विवरण जो है वो पत्र आवक पंजिका में लेटर रिसिप्ट रजिस्टर के अंदर एंटर किया जाता है। अब इसके कॉलम किस प्रकार बनेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पे क्रम संख्या, क्रम संख्या, सही है। इसके बाद में आती है पत्र प्राप्ति का दिनांक, पत्र प्राप्ति का दिनांक, यानी कि कौन से दिन, कौन सी तारीख को पत्र जो है वो मिला था हॉस्पिटल को, तो पत्र प्राप्ति का दिनांक, वो डेट यहाँ पे लिखी जाती है। इसके बाद में आती है पत्र प्राप्ति का क्रमांक, जो लेटर जो आता है उसका क्रमांक यहाँ पे लिखा जाता है। इसके बाद में आता है आने वाले पत्र का क्रमांक, आने वाले पत्र का क्रमांक यहाँ पे लिखा जाता है। इसके बाद में आता है पत्र कहाँ से प्राप्त हुआ, उस संस्था का नाम, जिस संस्था से हॉस्पिटल को लेटर आया है उस संस्था का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद में पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा, संक्षिप्त ब्यौरा, यानी कि जो पत्र है वो किस विषय के, किस वजह से आया है, किस विषय में पत्र जो है वो प्राप्त हुआ है, उस पत्र के विशिष्ट ब्यौरा, यानी कि जो आपने लिखा होगा, लेटर लिखा जाता है, जो
सॉरी जो लेटर जो लिखा जाता है उसके अंदर विषय लिखा हुआ होता है, तो विषय यहाँ पे लिखना होता है कि विषय से जो होता है संक्षिप्त पता चल जाता है कि ये जो लेटर है वो किस बारे में प्राप्त हुआ था, किस विषय के बारे में पशु चिकित्सालय को प्राप्त हुआ था। इसके बाद में स्थानांतरित शाखा का नाम। स्थानांतरित शाखा का नाम। स्थानांतरित शाखा का नाम मतलब जो पत्र लेकर आया है, लेटर लेकर आया है, उस संस्था का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। जिसके कई बार डाक के द्वारा आता है, तो कौन से डाक के द्वारा ये पत्र आया है तो उसका नाम यहाँ पे लिखा जाता है। तो ये है पत्र आवक पंजिका, लेटर रिसिप्ट रजिस्टर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पत्र जावक पंजिका। पांचवा टाइप है इसका पत्र जावक पंजिका। पत्र जावक पंजिका, डिपॉजिट रजिस्टर, डिस्पैच रजिस्टर। डिस्पैच रजिस्टर पशु चिकित्सालय के द्वारा अगर किसी को पत्र लिखा जाता है या लेटर लिखा जाता है तो उसका सारा विवरण इसके अंदर लिखा जाता है। यानी कि अपन पशु चिकित्सालय में अगर कोई काम करवाना हो तो किसी को पत्र लिखते हैं, जैसे कि अपन ट्रेजरी में पत्र लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, ताकि जो भी कार्य अपूर्ण पड़ा है हॉस्पिटल के अंदर उसको पूर्ण करवाने के लिए लेटर लिखा जाता है। तो उस लेटर का विवरण जो होता है इसके अंदर अपने हॉस्पिटल के अंदर भी इसका विवरण लिखा जाता है, ताकि आगे ध्यान रहे कि कौन कौन से पत्र कहाँ कहाँ भेजे गए। इसका विवरण किस प्रकार लिखा जाता है? सबसे पहले तो क्रम संख्या, उसके बाद में आता है वार्षिक क्रमांक, वार्षिक क्रमांक हो गया। उसके बाद में पत्र जहां भेजा है उस अधिकारी का नाम, यानी कि अपने जिसको भी लेटर लिखा है उस अधिकारी का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि ट्रेजरी में अगर लेटर लिखना है तो ट्रेजरी के कौन से अधिकारी को अपन पत्र लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो उस अधिकारी का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। इसके बाद में आता है इसका विषय, किस विषय में लेटर लिखा गया उस विषय का विवरण यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट है फाइल संख्या, फाइल संख्या या फाइल का नाम। तो ये ब्यौरा किसका हो गया? ये पत्र जावक पंजिका डिस्पैच रजिस्टर का आपको यहाँ पे कॉलम इस प्रकार बनाया जाता है। ये 5 प्रकार की पत्रावली पत्र जावक पंजिका, और भी बहुत सारी हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं कृत्रिम गर्भाधान की पंजिका हो गई। कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है तो कौन कौन सी पंजिकाएं यहाँ पे लिखी जाती है? टीकाकरण पंजिका होती है। इसके अलावा बंदियाकरण पंजिका, कास्टेशन का रजिस्टर अलग से बनाया जाता है इसमें से। ये चारा विकास पंजिका, चारा जो आता है हॉस्पिटल के अंदर या गांव के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है उसकी पंजिका यहाँ पे लिखी जाती है। ये बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।